हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नदीम खान। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया हुआ कि आज हम बात करेंगे आईसीटी और एसएमसी की। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं जो आज मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है अपने यूट्यूब चैनल पर द सीरीज फॉर द सीरीज ऑफ आईसीटी एंड एसएमसी। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आईसीटी एंड एसएमसी। बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि आजकल जो है यूट्यूबर्स में फेमस है यार कि आईसीटी, एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये सब क्या है, काम करता है कि नहीं करता है। और बहुत सारे ट्रेडर आज की डेट में ऐसे भी हैं कि जो अपने आप को आईसीटी ट्रेडर बोलते हैं। सिर्फ किस बेस पर कि उनको जो है बस सिर्फ दो तीन चीज़ें पता हैं, लाइक ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, ठीक है, थोड़ा बहुत उन्होंने बस बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लिया है एंड अपनी वो दूसरी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर भी काम करते हैं। स्ट्रेटजीज़ के साथ साथ थोड़ा बहुत एसएमसी, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी भी देखते रहते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत देखने से यहाँ पे काम नहीं चलेगा, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए, सबसे पहली बात तो यही जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईसीटी एसएमसी। ऐसा कोई मेजर डिफरेंस इसमें नहीं है। आईसीटी और एसएमसी में दोनों एक ही चीज़ है। एसएमसी जो है इज जस्ट अ पार्ट ऑफ आईसीटी। एसएमसी जो है वो बस एक पार्ट है आईसीटी का। आईसीटी जो है वो एडवांस एसएमसी है, जिसके अंदर बहुत चीज़ें जो है वो डीप में है कि मार्केट के अंदर आपको प्राइस को पूरा रीड करना आना चाहिए। प्राइस एक्शन जितना भी है, देखिए प्राइस एक्शन एक अलग चीज़ हो गई। और हम प्रॉफिटेबल कब हो सकते हैं? हम प्रॉफिटेबल खाली तभी हो सकते हैं जब हम ऑपरेटर के फुटप्रिंट्स को फॉलो करेंगे। ऑपरेटर के अगर हम फुटप्रिंट्स को फॉलो नहीं कर पाए तो डेफिनेटली हम ट्रैप होंगे, हम लिक्विडिटी बन जाएंगे मार्केट में, ठीक है। तो हमें जो ऑपरेटर के जो माइंडसेट है उसके थ्रू हमें सोचना है, ठीक है, उसके हिसाब से हमें काम करना है मार्केट के अंदर। अगर आप ऑपरेटर के हिसाब से काम करते हैं कि ऑपरेटर क्या सोच रहा होगा, ठीक है, रिटेलर क्या सोच रहा होगा, तो हमें जो है ना अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी, औकात से बाहर की ट्रेड मिलेंगी। आप यहाँ पर बात करते हो 1:2, 1:3 की, बिलीव मी 1:10, 1:15, 1:20 तक की ट्रेड्स आपको आराम से मिलेंगी, बशर्ते आपको टाइम देना पड़ेगा। एक एक चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। मार्केट क्या है? मार्केट में आपको भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मार्केट है पजल। ये जो आप देख रहे हैं ना अपनी स्क्रीन के ऊपर, अब आज की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है सारे ट्रेडर्स भाइयों के साथ हमारे, कि वो जिनका भी चैनल देखते हैं यूट्यूब पर, वो क्या करते हैं ना, सिर्फ पजल के दो चार टुकड़े उनको सिखा देते हैं। अब उस दो चार टुकड़ों से लेकर जब आप मार्केट में आते हो, ठीक है, तो 10 में से 2 बार 3 बार वो चीज़ काम करते हुए आपको दिखाई देगी, लेकिन 7-8 बार जो है आप फेल ही हो जाओगे। फिर आपको ये लगता है यार कि क्या चीज़ इसमें काम करेगी, क्या नहीं करेगी। अब आप सोच लो कि आपने कहीं से एंट्री बनाई, 10 रुपये का आपने स्टॉप लॉस डाला, 20 रुपये का आपने प्रॉफिट डाला, ठीक है, आपको मिल भी गया 20 रुपये का प्रॉफिट। लेकिन किसी दिन आप जब लॉस होता है तो आप ज़्यादा ले लेते हो, तो आपको लगता है कि अभी और मार्केट में रुकना चाहिए, थोड़ी देर रुक जाओ, शायद मार्केट अभी यहाँ से टर्न ले ले, शायद टर्न ले ले, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको जो है ना, जब आपको क्लियर हो जाएगा कि यार मेरा स्टॉप लॉस एग्जैक्टली इस जगह पर है, सही स्टॉप लॉस मेरा इस जगह पे है, सही एंट्री मेरी इस लेवल पे है, तो डेफिनेटली आप जो है ना सही एंट्री लेंगे और सही टारगेट लेंगे। और टारगेट जब तक बड़े नहीं लेंगे, ठीक है, तब तक कभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते इस मार्केट के अंदर। तो आईसीटी एसएमसी के अंदर डिफरेंस क्या है? कुछ भी नहीं है। एसएमसी इज़ अ पार्ट ऑफ आईसीटी। आईसीटी कुछ एडवांस लेवल पे चली जाती है, जिसके लिए आपको बहुत टाइम लगेगा सीखने के लिए। देखिए मार्केट है मेरे भाई, आपको करोड़ों क्या, आपको अरबपति बना सकता है, लेकिन उस अरबपति बनने के लिए सॉरी, गले में कुछ इशू हो रहा था। देखिए हम सबके ख्वाब होते हैं कि हम बहुत पैसा कमाएं, ठीक है, बड़ी बड़ी ट्रेड्स हम लें, बड़े बड़े प्रॉफिट्स लें, लेकिन वो एक दो स्ट्रेटजी सीख के ईएमए इंडिकेटर, आरएसआई वॉल्यूम और ओआई डाटा, ऑप्शन चेन, ठीक है, ये सब कुछ देखने से जो है ना आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे।
वरना अभी मैं आपके सामने गूगल करके दिखा दूंगा कि कितने परसेंट ट्रेडर जो हैं वो प्रॉफिट में है, जबकि वो लोग किस किस पे काम कर रहे हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। वो काम कर रहे हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर। ये चार्ट पैटर्न्स आप देख रहे हैं ना, ये हर चीज़ वो देखते हैं। अब ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं कभी कभी काम करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। क्यों? देखिए, आपने तो सिर्फ एक चार्ट पैटर्न पढ़ा है कि इस तरीके से चार्ट बने तो आप एंट्री कर लो, लेकिन आपको मार्केट के जो साइंस है, मार्केट की जो मैथ है, वो आपको समझ ही नहीं है कि मार्केट एक्चुअल में जाना किधर है। ठीक है, ट्रेडर जो होता है वो सिर्फ बस खाली चार्ट देख रहा है। जो बिगनर ट्रेडर है वो सोचता है कि यार कैंडलस्टिक पैटर्न, अरे वो डोजी बन गई, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और मारूबोजो बन गई, पता नहीं क्या क्या उस कैंडलों के नाम दे रखे हैं। तो ये बन गया है तो मार्केट में ऐसा हो जाएगा, वो बन गया तो मार्केट में वैसा हो जाएगा। भाई वो सब ऑपरेटर की एक चाल होती है आपको फंसाने की। आईसीटी आपको वो आंखें देती है जो आम ट्रेडर नहीं देख सकता। ठीक है, जिनकी भी आप वीडियो देखते हो ना, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इसके ऊपर मैं बात करूंगा फिफ्थ पॉइंट पर। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट जो है मैं उसके ऊपर आपसे बात करूंगा। फिलहाल अभी आईआईटी एसएमसी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको वन बाय वन हम आगे चल के डिकोड करेंगे, पढ़ेंगे। सॉरी, 1 मिनट। दूसरा है टॉपिक हमारा, होम डू यू थिंक इज अ ट्रेडर। आप किसको समझते हैं कि वो बंदा जो है वो ट्रेडर है? अब एक बंदा है, अब मुझे नहीं पता यार यहाँ पे क्या है, इंडिकेटर वगैरह कैसे यूज़ होता है, फिर भी देख लेता हूँ। पहले मैं जब स्टार्टिंग मैंने किया था, जब मैंने स्टार्टिंग किया था तब मैं ये सब चीज़ें शायद कुछ फॉलो करा करता था। देखता हूँ यार, पता नहीं क्या है ये, इंडिकेटर कहाँ लग गया है ये। चलिए छोड़िए। अब इंडिकेटर के अंदर क्या है, इंडिकेटर पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अब इंडिकेटर मान लीजिए यहाँ से कट करा, अब जैसे इंडिकेटर्स के लाइन से रिजेक्शन मिला, आपने कट से एंट्री बना ली। ठीक है, आपने एंट्री बनाई, क्यों? क्योंकि इंडिकेटर ने आपको इंडिकेट कर दिया कि भाई यहाँ से खरीद लो। अब आपने खरीद लिया, थोड़ा सा मार्केट आपके डायरेक्शन में जाके वहाँ से गिर जाता है या आपके अपोजिट चला गया, तो आप सोचते हो अरे यार रिस्क मैनेजमेंट तो मैं कर ही रहा हूँ ना, मेरा स्टॉप लॉस लग गया, चलो कोई बात नहीं। मेरे भाई, स्टॉप लॉस जो आप दे रहे हो ना, आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों दे रहे हो स्टॉप लॉस, उसके पीछे का रीज़न क्या है। या जो आपने स्टॉप लॉस लगाया था वो आपने सही जगह पे लगाया था? ठीक है, तो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड और फलाना ढिमकाना जितना भी है ना, मैकडी वगैरह आप जो भी यूज़ करते हो इंडिकेटर्स, भाई 93 to 95% ट्रेडर जो है वो लॉस में है। क्यों? वो तो सब कुछ पढ़ते हैं ना, इंडिकेटर, ईएमए, ये स्ट्रेटजी 915 की स्ट्रेटजी, 930 की स्ट्रेटजी इंडियन मार्केटों के लिए कुछ नहीं होती स्ट्रेटजी। ठीक है, जब आपकी आंखें इस लायक सेट हो जाएंगी ना कि जब आपको ऑपरेटर के एरियाज दिखने लगेंगे कि यार ऑपरेटर का एरिया इस जगह पे है, मार्केट यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो आप जहाँ पर सब लोग सोच रहे होंगे ना कि आज क्या करूँ, बाय करूँ कि सेल करूँ, वहाँ आप अपनी पोजीशन बना के बैठ चुके होगे उतनी देर में। जो जो जिगजैग होता है ना मार्केट में, स्टार्टिंग में, इंडियन मार्केट में सुबह के टाइम 9:15 पे, जहाँ लोगों के हाथ पैर फूल रहे होते हैं कि ज़रा देर में 20 रुपये 30 रुपये ऊपर प्रीमियम, ज़रा देर में 50 रुपये डाउन। ठीक है, उस केस में आप सीधा बिना सोचे समझे आप बना दोगे एंट्री, और जब तक लोग सोचेंगे एंट्री बनाने के लिए, वो अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे 9:20 की, 9:30 वाली, तब तक आप अपना प्रॉफिट भी लेके निकल चुके होगे और पोजीशन ट्रेड भी आपको मिलेंगी। आपको सब पता चल जाएगा अपने आप नॉलेज के बेस पे कि आपको कब पोजीशन बनानी है, कब आपको स्कैल्पिंग करनी है, कब मार्केट साइडवेज रहने वाला है, एवरीथिंग। ठीक है, तो ट्रेडर वो नहीं है जो आपको कोई स्ट्रेटजी समझा रहा है। ठीक है, कोई भी आपको स्ट्रेटजी समझा रहा है, ईएमए इंडिकेटर या बॉलिंजर बैंड, वॉल्यूम देख के ट्रेड करना नहीं। वॉल्यूम वगैरह सब कुछ अभी आपको पूरी कहानी फिल्म आपको बाद में समझ में आएगी। अभी मैं आपको कुछ बोलूँगा तो आपको बहुत बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तीसरा टॉपिक है हमारा द बिग प्लेयर्स। बिग प्लेयर्स कौन होते हैं? बिग प्लेयर्स है हमारे ऑपरेटर, जो मार्केट को रन करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक
छोटा सा स्विमिंग पूल है, छोटे से स्विमिंग पूल है, वो बच्चों के लिए स्विमिंग पूल है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। कोई बच्चा जब उसके अंदर कूदता है तो वो पानी थोड़ा सा उछलेगा, उछल के वापस उसी स्विमिंग पूल के अंदर। लेकिन आप सोचो कि एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, पानी से भरा हुआ है, उसके अंदर एक बड़ा सा हाथी उतर जाए, तो जब हाथी उतरता है तो क्या होगा, वो सारा पानी इधर उधर बिखर जाएगा। वही काम होता है बिग प्लेयर्स का। अब ये जो आप छोटी छोटी आप जो भी कैंडल्स देख रहे हो, कौन सी वाली, ये जो आप मार्केट देख रहे हो, यहाँ पे बिग प्लेयर्स नहीं है। यहाँ पर कौन घुसा हुआ है, रिटेलर। इसके अंदर कौन घुसा है, रिटेलर। जो रिटेलर्स हैं वो क्या है, वो उन्हें तो क्या करना भाई, बाय और सेल करना हर जगह पे। ठीक है, उन वो अगर मार्केट में आ गए हैं तो उनको बाय और सेल करना है। वो चाहे कॉल लें चाहे पुट लें, वो अपने हिसाब से देखते रहते हैं। लेकिन मार्केट अभी क्या है, कहीं भी करने लायक अभी नहीं है। आप ये जो पूरा जो आप देख रहे हो ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा बिग प्लेयर्स की कहानी और अपने रिटेल माइंडसेट क्या होता है। ये पूरा मार्केट अभी क्या चल रहा है, साइडवेज चल रहा है। ठीक है, इसी में मार्केट साइडवेज चल रहा है। डाउन साइड यहाँ तक मार्केट आया, क्यों आया, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी लेने आया था। ये जो कैंडल है, ये मार्केट का आज का डेली टारगेट है। ठीक है, तो ऑपरेटर को इसकी लिक्विडिटी लेना था, लिक्विडिटी ग्रैब करी और डाउन वापस से ऊपर चला गया। बिग प्लेयर्स है, बिग प्लेयर्स के ऑर्डर कहाँ पे लगे होते हैं, देखिए ये जो मैंने बॉक्स बना रखे हैं ना, ये डाउन साइड, ये अप साइड। अभी हमको इस एरिया में, ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ना, इस एरिया में अभी हमको ट्रेड नहीं करनी है। हमको ट्रेड कहाँ से करनी है, या तो हम इस वाले बॉक्स पर, ये जो आपने ऊपर देखा है ना, या तो हम इस वाले बॉक्स के ऊपर हम ट्रेड अपनी देखेंगे, क्योंकि मार्केट को अभी जो है वो डाउन साइड के लिए आना है। क्यों आना है मार्केट को डाउन साइड, अभी इस तरीके से मार्केट को अभी डाउन साइड आना है। तब मार्केट जो है अप साइड के लिए यहाँ से आपको मोमेंटम देगा। जो लंबे टारगेट है वो यहाँ से आएंगे। अभी आपको ट्रैप नहीं होना है, ना कॉल साइड के लिए और ना पुट साइड के लिए। तो जो बिग प्लेयर्स होते हैं, बिग प्लेयर्स क्या है, देखिए हम लोग हैं रिटेलर, हम ट्रेड करते हैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए से। कोई ज़्यादा अच्छा कोई ट्रेडर होगा जिनकी आप जैसे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, जैसा कि वो बताते हैं, मुझे तो नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन जो करता भी होगा तो वो 1 करोड़ रुपए से ट्रेड कर लेगा, 2 करोड़ से ट्रेड कर लेगा। तो ये हो गए हम लोग रिटेलर। अब रिटेलर क्या होता है कि अगर आपने 10 20 50 लॉट से आप ट्रेड कर रहे हो, 100 लॉट से आप ट्रेड कर लोगे। अब होता क्या, मार्केट में आप आए, आपने ऑर्डर लगाया 100 लॉट का, आपने जैसे ही बाय किया 100 लॉट, आपका ऑर्डर फिल हो गया। क्यों ऑर्डर फिल हुआ, आपने जो 100 लॉट का आपने जो ऑर्डर डाला है बाय करने के लिए, तो सामने कोई सेल करने के लिए वो 100 लॉट बैठा है। अब हम लोग का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, 50 लाख 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख 5 लाख 1 लाख, इतने से हम ट्रेड करते हैं। लेकिन जो बिग प्लेयर्स हैं, ये जो बिग प्लेयर्स हैं, इनके पास फंड होता है, बैंक होते हैं, ये इंस्टीट्यूट होते हैं, बड़े बड़े हेजिंग फंड्स, इनके पास पैसा होता है करोड़ों में। इनके ऑर्डर लगे होते हैं 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ 10,000 करोड़, इस तरह से इनका ऑर्डर होता है। अब बिग प्लेयर्स को अगर बाय करना है, क्या करना है, बाय। बिग प्लेयर्स को चाहते हैं कि मार्केट कहाँ जाए, ऊपर। बिग प्लेयर्स चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, तो उनके ऑर्डर कहाँ फिल होंगे, सेल साइड की कैंडल्स में। किस में, सेल साइड की कैंडल्स में। जब मार्केट डाउन आने लगेगा, हमारे आपके जैसे लोग जो हैं वो सेल में जाने लगेंगे। हमारे आपके जो, सॉरी यार गले में ना कुछ प्रॉब्लम सी हो रही है, 1 मिनट। हमारे आपके जैसे जो रिटेलर होते हैं ना, वो इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाया जाता है मार्केट के अंदर कि आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट में जो है ना फिर से एक बेयरिश मूव जो है वो चालू हो चुका है। लेकिन जब कैंडल्स यहाँ से बनती हैं, जैसे कैंडल यहाँ बनी, ठीक है, 1 घंटे की, 1 घंटे कैंडल यहाँ बनी, फिर एक कैंडल आपकी अप साइड की बन जाएगी। फिर आप सोचोगे कि हाँ भाई अब तो ऊपर जाएगा इस एरिया से, लेकिन तभी एक बड़ी सी कैंडल आएगी यहाँ पर, और सबके स्टॉप लॉस यहाँ से कलेक्ट करने के बाद में फिर मार्केट जो है ना वो असली मूव आपको इस तरीके से आपको देगा। ऐसा क्या हुआ इसमें, जब मार्केट डाउन आ रहा था, जब मार्केट डाउन आ रहा था यहाँ से कुछ इस तरीके से,
जब इस तरीके से मार्केट डाउन आ रहा था तब आप समझ रहे थे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन ये जितनी भी डाउन कैंडल्स है ना, इनमें ऑपरेटर के ऑर्डर लगे होते हैं। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ब्लैक कैंडल में या रेड कैंडल में ऑपरेटर के ऑर्डर लगते हैं, उनके ऑर्डर वहाँ फुलफिल होते हैं। ऑपरेटर पूरा एक जोन क्रिएट करता है, उसके ऑर्डर एकदम से नहीं लग पाते हैं कि उसने 20,000 करोड़ से खरीदा, 50,000 करोड़ से खरीदा और सीधे उनका ऑर्डर फुलफिल हो गया। वो पूरा एक जोन क्रिएट करते हैं, जो मैंने मार्क कर रखा है ना बॉक्स, ये पूरा एक जोन है। इसके अंदर जब मार्केट आएगा तो हमें यहाँ पर अपनी नॉलेज के हिसाब से जो हम सीखेंगे ICT SMC में, हमको यहाँ पर अपनी एंट्री को देखना है। जब हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ भाई बाय साइड में मार्केट फटने वाला है, तब जो है हम यहाँ से ट्रेड कर अपनी प्लान करेंगे कॉल साइड के लिए, तो हम सेल साइड में ट्रैप नहीं होंगे। नॉलेज आपको ICT SMC की नॉलेज आपको यही चीज़ प्रोवाइड कराती है कि बिग प्लेयर्स के ट्रैप से बचो और बिग प्लेयर के साथ पोजीशन बनाओ बड़ी। ठीक है, अब जो है चौथा टॉपिक हम देख लेते हैं, व्हाई डू यू रिक्वायर SMC ICT इन डेप्थ। जो चौथा क्वेश्चन है हमारा, चौथा टॉपिक है, व्हाई डू यू रिक्वायर SMC ICT इन डेप्थ। ICT SMC की आपको ज़रूरत क्यों है? क्या कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊं? देखते हैं। यहाँ पर पूरी ट्रेंड लाइन चल रही थी, ठीक है। देखिए मार्केट में बड़ा मूव कहाँ से आया, ये आया बड़ा मूव। ये मैं इसको BTC को पूरा फॉलो करता हूँ, तो इसलिए मुझे BTC का पता था कि मार्केट यहाँ से फटने वाला है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि यार हमारे जो ट्रेडर्स लोग होते हैं ना, वो अपने अजम्पशन पे चलते हैं कि यार मुझे तो लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन लगने से कुछ नहीं होता। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर एक एरिया को यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ये है। इस एरिया को हम 5 मिनट पे जाकर डिकोड करेंगे, देखते हैं किस साइड गया है। ये है, अभी बिटकॉइन में क्या है, अप साइड का ट्रेंड है। तो मार्केट को जब भी बड़ा मूव देना होता है, क्या करना होता है, जब भी बड़ा मूव देना होता है उससे पहले वो अपना जो POIs होते हैं, POI मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कि जहाँ से लोग बाय और सेल करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, तो ऑपरेटर के ऑर्डर वहीं पर फुलफिल होते हैं। अब मार्केट को ले जाना है ऑपरेटर को अप साइड, तो ऑपरेटर आपको क्या दिखाएगा, बार बार डाउन साइड। यहाँ पर आप देखेंगे कितनी बड़ी सेलिंग आई, ठीक है। यहाँ पर सेल साइड, सेल की ट्रेड यहाँ पे बन रही है। यहाँ देखिए पुट, ये सब कैंडल्स यहाँ पे बन रही हैं डाउन साइड। अब डाउन साइड बन रही है, मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट जब भी अप साइड जाना है, ऑपरेटर का ऑर्डर डाउन साइड की कैंडल्स में फुलफिल होते हैं और लास्ट POI को हमेशा टैप करके मार्केट अप साइड जाता है, जब भी अगर बड़ा टारगेट आना है मार्केट में। 1 मिनट। लास्ट POI क्या है हमारा, देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक FEG। जो नए नए जो लोग हैं, जब वो पढ़कर आते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक FEG काम करेगा, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक FEG काम नहीं करेगा। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी तो ऑर्डर ब्लॉक FEG है ना। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं बॉक्स को। यहाँ पर देखिए मार्केट अपसाइड था, डाउन आया, थोड़ा सा अपसाइड गया, डाउन आया, ऑर्डर ब्लॉक और FEG को टैप किया, मार्केट अपसाइड। अब जो नए लोग होते हैं, जो थोड़ा बहुत जिन्होंने SMC ICT तो खैर जल्दी लोग नहीं पढ़ते, SMC ही पढ़ लिया, तो वो समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक FEG सब कुछ है। लेकिन मार्केट की साइंस इन डेप्थ जाके उसको सीखना, SMC ICT को। अब ये ऑर्डर ब्लॉक FEG पे था मार्केट, यहाँ पर आया दोबारा से ऑर्डर ब्लॉक पे, अपसाइड गया। अपसाइड जाने के बाद क्या हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक FEG क्या हो गया, फेल हो गया और मार्केट कहाँ गया, डाउन साइड। अब ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो अपना लास्ट POI को टैप करके जाएगा, कि क्या है लास्ट POI। लास्ट POI के साथ साथ मार्केट के अंदर चाहिए फ्यूल। क्या चाहिए, फ्यूल। फ्यूल क्या होता है मार्केट का, लिक्विडिटी। इस स्विंग के नीचे क्या थी, लिक्विडिटी। 1 मिनट, इस स्विंग के नीचे क्या है, लिक्विडिटी। मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद सीधा आया इस ऑर्डर ब्लॉक पे, टैप किया,
मार्केट अपसाइड गया, डाउन आया। बहुत सारे टॉपिक हैं जो भी मैं आपको बहुत इजीली समझा दूंगा, जो बहुत सारे लोगों के आप जब लेक्चर देखते हो ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ चीज़ें लिखकर, जैसे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी, आईडीएम, बॉस, चौक या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, जब आप किसी भी आप चैनल पे जाओगे किसी के, तो वो आपको आईडीएम और बॉस चौक जो एनिमेटेड जो वीडियोस होते हैं वो उनमें आपको बताएंगे। आपको लगेगा आप सीख गए हो सब कुछ, ठीक है, लेकिन आप आगे चल के फेल हो जाओगे। बहुत सारी चीज़ें आपको आईडीएम भी मिलेगा, ऑर्डर ब्लॉक भी मिलेगा, ठीक है, एंट्री भी आपको मिल जाएगी, जैसे यहाँ पर आपको मिली थी, आपको एंट्री भी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आप फेल हो जाओगे। एक्चुअल में आप फेल नहीं होते हो, एसएमसी के साथ में आपकी नॉलेज कम होती है। ठीक है, आपको पता नहीं होता कि मार्केट अभी एक्चुअल में जाना किधर है, फिर कहाँ से जाना। अब देखिए यहाँ पर मार्केट ने जब यहाँ पर लास्ट पीओआई को टैप कर लिया, अब यहाँ से क्या था, बिटकॉइन को डाउन साइड नहीं जाना था, यहाँ से मार्केट को कहाँ जाना था, अप साइड। अब मार्केट जब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, कैंडल्स में दम नहीं है, सीधा ऊपर गया मार्केट, डाउन गिरा, फिर अप साइड गया, फिर डाउन आया। जब ये डाउन आ रहा होता है ना, तो बंदों का दिमाग हो जाता है डाउन साइड के लिए। जैसे ही डाउन आया, लास्ट पीओआई को मार्केट ने टैप किया, यहाँ पर भी लास्ट पीओआई था, ये दो पीओआई थे, पहले यहाँ पर टैप हुआ मार्केट, पहले मार्केट यहाँ पर टैप हुआ, अप साइड गया, लास्ट पीओआई टैप, सीधा मार्केट ने जो एक्चुअल मूव था वो दिया। अब ये टारगेट आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट वहां तक जाएगा? ये फ्रैक्टल नेचर है मार्केट का। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री लेनी है। देखिए यहाँ पर अगर आप एंट्री प्लान करते हैं, आपको दिखा देता हूँ, हो गया। मुझको पता था कि मार्केट जो है कम से कम अभी 91,000 के आसपास जो है वो जाना ही जाना है। और अगर आप, मैं कह रहा हूँ, सिर्फ आप एक लिक्विडिटी का भी अगर आप टारगेट रखते हैं तो आपकी एंट्री कुछ इस तरीके से प्लान होती। यहाँ से आपकी एंट्री बननी थी, इस जगह से स्टॉप लॉस आपका रखना था, आपको यहाँ पर टारगेट आपको रखना था करीब 90,200 के आसपास, 20,200 के आसपास। अब आप यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस कितना आपका 262 पॉइंट का, टारगेट कितना है 35,000 पॉइंट का, और इसमें रिस्क रिवॉर्ड कितना 1:13। यस, ये आपको ट्रेड मिलनी थी। यहाँ पर आपको सिर्फ अपना ऑर्डर को प्लेस कर देना था, स्टॉप लॉस डाल के, टारगेट डाल के आपको सिस्टम बंद कर देना था, क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलता है मेरे भाई। ये होती है इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एसएमसी आईसीटी। ये सब चीज़ें आप आगे चल के सीखोगे, कहाँ पर आप ट्रैप होने वाले हो, कहाँ पर आप ट्रैप होने वाले हो, कहाँ पर आप लिक्विडिटी बनने वाले हो, कहाँ से मार्केट अपसाइड जाने वाला है, क्या एरिया है, ठीक है, कहाँ से मार्केट बूम करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी, लेकिन ऐसे नहीं, इन डेप्थ सीखने के बाद। आइए वापस से अपने टॉपिक्स पे हम चलते हैं। अभी हम लोगों ने क्या चीज़ सीखी है कि वाई डू यू रिक्वायर एसएमसी आईसीटी इन डेप्थ। डेप्थ में आप जब समझ जाओगे ना, जो लोग कहते हैं कि मार्केट को कोई कैच नहीं कर सकता, मार्केट कहीं भी चलता है, ठीक है, एसएमसी आईसीटी भी कोई खुदा नहीं है, हर चीज़ फेल हो जाती है। देखिए एसएमसी आईसीटी फेल नहीं होता है, फेल वो लोग हो जाते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ के आ जाते हैं, जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती, जिनको नॉलेज नहीं होती, जिनका चार्ट पर टाइम स्पेंड नहीं होता है, ठीक है, तो उन्हीं के साथ धोखा होता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5th, फेक इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स। अभी इन पे बात करता हूँ, ज़रा 1 मिनट यार, गला हल्का सा फ्रेश कर लूँ। ये जो 5th पॉइंट है हमारा, फेक इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स, ये क्या है? जब मैंने स्टार्ट किया था अक्टूबर नवंबर 2023 में, तो मैं क्या करता था, मैं सबसे पहले लाइव ट्रेडिंग चैनल को ही लगा के बैठ जाता था। 1-2 यूट्यूबर्स हैं जिनको बहुत सा आप लोगों ने देखा भी होगा, उन्हें आप जानते भी होंगे, और हिंट के तौर पे चलो मैं आपको बता देता हूँ, जयपुर के भी हैं वो, ठीक है,
उनका मैं चैनल देखा करता था। तो वो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते थे 5 EMA पे, आई थिंक सो 5 और 15 EMA। तो मेरा काम होता था कि मैं रोज डेली अपना लैपटॉप खोल के, मार्केट ओपन होने से पहले लैपटॉप खोल के उनकी लाइव वीडियो लगा के मैं बैठ जाता था कि आज ये बताएंगे कि कॉल जाएगा कि पुट जाएगा, मैं खरीद लूँगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जो स्टॉप लॉस बता रहे हैं, मैं अपना स्टॉप लॉस वहाँ का रखूँगा और जो भी मेरा 1000-2000 बनेगा दिन का, मैं अपना लेके निकल लूँगा मार्केट से। फिर उसके बाद में क्या हुआ, एक तो उनकी भी स्ट्रेटजी जाहिर सी बात है 5 ईयर में कोई वो तो नहीं है कि आपको कोई इन डेप्थ नॉलेज दे रहा है, वो इंडिकेटर है। वो आप लोग, उसने आपको इंडिकेट किया भाई ले लो, आपने ले लिया, बाद में वो मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, क्या कर लोगे आप? स्टॉप लॉस दे के निकल जाओगे, आपको पता ही नहीं कि आपने क्यों बाय किया था, क्यों सेल किया था। फिर मुझको लगा कि यार मुझे खुद से सीखना चाहिए, और जब खुद से सीखना चाहिए तो फिर मैंने कुछ और यूट्यूब चैनल्स को फाइंड किया। वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ फेमस यूट्यूबर्स हैं जो आज भी, जिनकी एक एक वीडियो के ऊपर 1 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं। किस टॉपिक के ऊपर? कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ऑप्शन चेन। मैं आज की डेट में, जब मैंने ICT SMC में सीख चुका हूँ और सीख रहा हूँ, तो मुझे उनके ऊपर हंसी आती है। क्या वो सिखा रहे हैं और क्या हम लोग सीख रहे हैं। मतलब ऑप्शन चेन ICT के ऊपर आप देखिए कि 2-2 मिलियन लोग देख रहे हैं उसको, तो वो लोग क्या सीखेंगे? वो गलत इन्फॉर्मेशन ही सीखेंगे। वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे उन चीज़ों को सीख कर, वो कंफ्यूज रहेंगे। मैंने जब सीखना शुरू किया तो वही यूट्यूबर्स का रिकमेंडेशन मेरे सामने आया। मैंने 2-2 घंटा, 3-3 घंटा मैंने पढ़ा कैंडलस्टिक पैटर्न, डोजी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार और जाने कौन कौन से प्लैनेट स्टार, मैंने सब पढ़ डाला। और मार्केट में आके फिर जब आओ मार्केट में तो कुछ नहीं समझ आ रहा है, क्या करें, क्या टाइम फ्रेम मुझे फॉलो करना है। 5 मिनट लगा लिया, 5 ही मिनट पे देख रहा हूँ, 1 मिनट लगा लिया तो 1 मिनट पे देख रहा हूँ। बस जहाँ समझ आ रहा है वहाँ से बाय, वहाँ से सेल, कुछ भी जो चल रहा है बस खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, लॉस होते गए, कराता गया मैं लॉस। मैं भी यार एक जॉब करता हूँ, छोटा सा बंदा हूँ, वो जनरल टॉक में बात करेंगे हम लोग। तो उन यूट्यूबर्स को, फेक इन्फ्लुएंसर्स को जो मैंने सीखा, तो मुझे समझ आ गया था कि ये वो नॉलेज नहीं है भाई जिस पर मार्केट चलता है। कुछ अलग करोगे तभी इसमें प्रॉफिटेबल हो पाओगे। तो मैंने फिर धीरे धीरे करके इन सबको देखना बंद कर दिया। फिर मुझे कहीं से पता चल गया था SMC के बारे में। मैंने थोड़ा डीप रिसर्च किया SMC के बारे में कि व्हाट इज SMC, है क्या SMC। थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, 1-2 महीने, 3 महीने मैंने सीखा। मुझको लगा अच्छा भाई ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है। अच्छा होता क्या था कि जैसे कोई ऑर्डर ब्लॉक काम कर गया तो मुझे लगता था अरे वाह भाई ऑर्डर ब्लॉक FEG तो काम करता है। जब आगे चल के ऑर्डर ब्लॉक FEG फेल होने लगे तो मुझे लगा नहीं यार, SMC ICT भी बेकार ही है, मार्केट को कोई कैच नहीं कर सकता। क्योंकि आप ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लोगे, ऑर्डर ब्लॉक भी फेल हो जाएगा। अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया था ना, ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया था, फिर लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट सीधा ऊपर। तो ये नॉलेज कैसे मिली, ये सब बातें हम बाद में बात करेंगे। तो फेक इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स के चक्कर में मत पड़िए। आप इनकी जो लेविश लाइफ देखते हो ना, कि 5-5 आईफोन, लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस और पता नहीं क्या क्या है, उनके बड़े बड़े बंगले, और बढ़िया उनके कपड़े हैं, कोट पैंट पहन के आते हैं, बढ़िया उनके हेयर स्टाइल है। भाई वो एक्टर हैं, ठीक है, एक्टर हैं, वो यूट्यूबर्स हैं। उनका पैसा किस चीज़ से बन रहा है? उनका पैसा बन रहा है आप लोग के व्यूज़ से, कोर्स बेचकर। जब वो 10-15-20 हज़ार रुपये का आपको कोर्स बेचते हैं ना, उसके लास्ट में आपको एक स्ट्रेटजी आपको चिपका देंगे इंडिकेटर की, RSI, बॉलिंजर बैंड, इन सब चीज़ों को आपको चिपका देंगे और 2-4 चीज़ें आपको बता देंगे कि 9:15 की एंट्री ऐसी होगी, 9:30 की एंट्री ऐसी होगी। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको, 2-4 प्रोजेक्शन की चीज़ें आपको सिखा देंगे, कैंडल आपको सिखा देंगे, 1-2 एग्जाम्पल आपको दिखा देंगे, और बस आपने 15-20 हज़ार रुपये दे दिया, उनके पास पैसा पहुंच गया। आप मार्केट में आओ, ट्रेड करोगे, 1-2 बार सक्सेस मिलेगी, बाद में फेल हो जाओगे। ठीक है, इनका और जो इनका फेक इन्फ्लुएंसर हैं, ये जब आप लोगों से अकाउंट खुलवाते हैं ना, लिंक देकर डिस्क्रिप्शन में, उसका जो कमीशन होता है वो उनके पास पहुंचता है। ठीक है, बहुत सारे एड्स होते हैं, वो अपने चैनल पे डाल देते हैं, तो इन सब चीज़ों से उनका पैसा बनता है भाई, वो ऑप्शन बायर नहीं है। ठीक है, तो इनको जो है, मैं तो कहूँगा कि भाई इन लोगों से दूर ही रहो अगर सच में प्रॉफिटेबल होना चाहते हो मार्केट के अंदर। मार्केट आपको पैसा देगा, और इतना देगा कि आपकी औकात से बाहर का देगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी।
कैन यू रियली मेक मनी इन द मार्केट? 6 पॉइंट। बिल्कुल हम बना सकते हैं मार्केट से पैसा, लेकिन किस तरीके से हमें सब पता होना चाहिए। ये जितने भी आप टाइम फ्रेम देख रहे हो ना, मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर, ये सब क्या है? ये सब एक ट्रैप है, ये एक मकड़ जाल है ऑपरेटर का, जिसके अंदर ये हम जो ट्रेडर्स हैं वो फंस जाते हैं। हमें नहीं पता होता है कि हम क्या करने वाले हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। आप 15 मिनट पे ट्रेड करते हो, कोई 5 मिनट पे ट्रेड करता है, कोई 1 मिनट पे ट्रेड करता है, ठीक है। लेकिन मार्केट सारे टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। किस टाइम फ्रेम पर वो मोमेंटम देने वाला है, ठीक है, किस टाइम फ्रेम से आपकी एंट्री बनेगी, ये पढ़ाई करने के बाद में, डीप नॉलेज लेने के बाद में आपको पता चलेगा कि अभी आपकी एंट्री कहाँ से बनने वाली है, अभी आपको कहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है, अभी आपको पोजीशन होल्ड करनी है कि नहीं करनी है, कि मार्केट साइडवेज होने वाला है, ठीक है। अब ये सपोर्ट बन रहा है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ना रिटेलर माइंडसेट क्या होता है। मार्केट डाउन आया था, अब ऑर्डर ब्लॉक एफईजी पे भी जो नए नए आते हैं ना ट्रेडर्स ट्रेड करने के लिए, उनके लिए भी एग्जांपल है। सामने सामने देख लो यार, बातें करते करते दिखी क्या। मार्केट डाउन आया, अप साइड गया, डाउन आया, यहाँ क्या बनाया, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी। क्या बनाया यहाँ पर, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी। मार्केट जब डाउन गिरा, मार्केट जब यहाँ से ऑपरेटर जब डाउन गिराया, मार्केट यहाँ से क्या हुआ, लिक्विडिटी डन हो गई हमारी। ये जो लिक्विडिटी है ना, ये डन हो गई। लिक्विडिटी लेते ही मार्केट ऑर्डर ब्लॉक एफईजी पे आया, अप साइड गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर जा रहा है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार सपोर्ट ले चुका है मार्केट। देखिए यहाँ पर ये जो मैंने बॉक्स बनाया, ये मैंने क्यों बनाया, ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा एरिया है कि मार्केट जब यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जब मार्केट जाएगा तो हमें यहाँ से अपनी एक एंट्री प्लान कर सकते हैं हम, अगर हमें एंट्री मिलती है डाउन साइड की। लेकिन अभी हमारी डाउन की कोई ट्रेड है नहीं, अभी हम यहाँ पर हैं बायर। क्या है, बाय। अभी हमें सिर्फ बाय करना है, सेल नहीं करना है। लेकिन ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ऑपरेटर आपको जो जो लोग यहाँ सपोर्ट से ट्रेड ले रहे हैं ना, उनको ट्रैप करने के लिए इस तरीके से एंट्री बनाएगा। और अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है तो अपना हम यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, 1 बार लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार सपोर्ट, हो सकता है 5 बार भी आ जाए। यहाँ पर बार बार सपोर्ट लेके जब मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा, यहाँ पर लोगों को लगेगा कि भाई स्ट्रॉन्ग तगड़ा है, सपोर्ट जो है वो बहुत ही तगड़ा है, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। बाय करोगे, थोड़ा सा मार्केट डाउन आके आपको फिर से अपसाइड की तरफ लगाएगा, आप बाय करोगे, सीधा नीचे सबकी लिक्विडिटी कलेक्ट करके जो ओरिजिनल मोमेंटम है ना भाई, वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से आपकी एंट्री बनेगी कॉल साइड, सीधा टारगेट 94-95 हज़ार, 96 हज़ार तक का। वो सब बातें हम बाद में करेंगे जब हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, जो आप ट्रेड करोगे ना, एक पोजीशन बनाओ और छोड़ दो, पोजीशन बना के छोड़ दो। या फिर अगर आपको ज़्यादा डर लगता है, 1000-2000 पॉइंट, 3000 पॉइंट का अपना टारगेट लेके गुड बाय टाटा, ठीक है। ऐसे ट्रेड होती मेरे भाई। ICT SMC के अंदर इतनी पावर है, आपको वो बता देगा कि आप कहाँ ट्रैप होने वाले हो, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, ठीक है। एज अ रिटेलर आप यहाँ पर सपोर्ट ढूंढ रहे होगे, दोबारा मार्केट आके जब थोड़ा सा ऊपर जाएगा आप बाय कर लोगे, ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। मार्केट में पैसा बनेगा, लेकिन कब बनेगा, जब आपके पास ऐसी नॉलेज हो जाएगी कि मार्केट अभी डाउन जा रहा है, लेकिन टेम्परेरी डाउन जा रहा है। फिर जब अपसाइड जा रहा है, ये लॉन्ग टाइम के लिए अपसाइड जा रहा है। जब आप इस टाइप की ट्रेड कैच करने लगोगे, आप प्रॉफिट में आ जाओगे। और ऐसे वैसे प्रॉफिट में नहीं आओगे, औकात से बाहर का प्रॉफिट, जो आप सपने देखते हो ना कि मैं करोड़ों कमा लूंगा, डेफिनेटली कमा लोगे, लेकिन मेहनत चाहिए उसके लिए मेरे भाई। कम से कम आपको 2-3 महीने सीखना पड़ेगा मेरे साथ। सीखने के बाद मैं आपको एक रोड मैप बताऊँगा कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। एकदम से आपको लाइव मनी लेके मार्केट में नहीं आ जाना है, ठीक है। चीज़ें आपको सीखनी है, इन डेप्थ जाकर देखिए। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन ये करियर का सवाल है यार हम लोगों की, ठीक है। प्लीज़ थोड़ा सा अपना कीमती टाइम जो है, जो आप नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन पे देते हो, वहाँ ना देकर थोड़ा सा यहाँ पर दे लीजिए। देखिए अपकमिंग टॉपिक्स हमारे क्या है, अपकमिंग टॉपिक्स के लिए देखिए ICT एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। मैं भी सीख रहा हूँ, अप्रॉक्स 2 ईयर्स से, मोर देन 2 ईयर्स हो गए।
या आप अगर मोटा मोटा जोड़ लो कि जब मुझे सही नॉलेज हुई, सही नॉलेज कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैंने जब आईसीटी सीखना शुरू किया, एसएमसी सीखना शुरू किया, तो उसको अप्रॉक्स 1-1.5 साल से ऊपर हो चुका है। 1.5 साल से भाई मैंने नेटफ्लिक्स, अमेजोन, सबका प्रीमियम जितना भी था मेरे पास, नेटफ्लिक्स और अमेजोन सब मैंने हटा दिया। सैटरडे संडे जब मेरी छुट्टी रहती है ऑफिस की, तो मैं पूरी पूरी रात बैठ कर उस मार्केट को एनालाइज करता हूँ, टॉपिक्स को सीखता हूँ, समझता हूँ। और जब मैं कभी, क्योंकि यार हम लोग एक गरीब परिवार से मैं भी हूँ, मेरे पास ना कोई प्रॉपर्टी है, ना घर है, ना मकान है, अपना कुछ भी नहीं है। मैं एक जॉब कर रहा हूँ छोटी मोटी। मेरे पास जो भी 2-2.5 लाख रुपए थे वो मैंने मार्केट की स्टार्टिंग में गंवा दिए। जब मैं दूसरों को देखकर कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न और ईएमए इंडिकेटर फलाना ढिमकाना जब मैं करता था ना, बीच बीच में कॉन्फिडेंस आपको होने लगता है कि 1-2 बार प्रॉफिट करने के बाद क्या बहुत बड़े ट्रेडर बन गए हो। ठीक है, फिर वहीं से आपके लॉस होना शुरू हो जाते हैं, वही बड़े बड़े। मैंने भी गंवाया है पैसा बहुत सारा। गंवाने के बाद जब मैंने एसएमसी सीखा स्टार्टिंग में, तो मुझे लगा हाँ भाई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी काम करता है। मैंने वहाँ पर भी पैसा लगाया, वहाँ भी मैंने लॉस कराया, एसएमसी में भी। तो कुल मिला के भी 3-4 लाख का मैंने लॉस कराया। मोर देन, मतलब 5 लाख से नीचे नीचे का लॉस है। तो जितना मेरे पास पैसा था, छोटा मोटा 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, जहाँ से मैंने अरेंज किया, मैं ला के मार्केट में ट्रेड करने लगा, करता रहा, देखता रहा, सीखता रहा। लेकिन अब क्या हो गया कि मेरे पास एक तो फंड नहीं है, दूसरी चीज़, जब कहीं मेरे पास फंड होता है तो 10-20 हज़ार रुपये से आपका वो माइंडसेट नहीं बन पाता है, कि आपके दिल में डर रहता है कि यार यार यही तो 20 हज़ार है मेरे पास लास्ट, अगर मैंने इससे ट्रेड करा, एक स्टॉप लॉस लग गया तो मैं फिर ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, लॉट कैसे खरीदूंगा, पोजीशन कैसे बनाऊंगा। बहुत सारी फिर यहाँ बीच में साइकोलॉजी भी आ जाती है। ठीक है, फिर लेकिन अब भी फिलहाल ऐसा चल रहा है कि मैं चाहता ही मैं सिर्फ लर्निंग कर रहा हूँ। प्रैक्टिस करने के लिए मैं 10-20 हज़ार रुपये से स्टार्ट करता हूँ, प्रॉफिट भी आते हैं। मान लीजिए आप 10 हज़ार रुपये से ट्रेड कर रहे हो, $200-250 का आपको प्रॉफिट चल रहा था, और क्या लोगे यार मार्केट में। ठीक है, 10 हज़ार रुपये लगा के आप 15-20 हज़ार, 25 हज़ार अगर आप कमा पा रहे हो ईजिली, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस ऐसी प्रैक्टिस चल रही है। अगर मैं कहीं पे अभी फेल हो जाता हूँ तो मैं उसको देखता हूँ कि मेरी गलती कहाँ पर हुई है, मैंने कहाँ पे जल्दबाजी करी, कहाँ पर मुझको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था। तो ये गलतियाँ मुझको सिखाती हैं कि कहाँ पर मुझे ट्रेड नहीं करनी है, कहाँ मुझको ट्रेड करनी है। ठीक है, अपकमिंग टॉपिक्स जो है अभी हमारे रहेंगे ब्लॉक्स, फ्रैक्टल नेचर। ब्लॉक्स के अंदर आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, सस्पेंशन ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक, और बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। सब चीज़ आपको बताऊंगा मैं, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। इब्डा डाटा रेंजेस, बायस, ठीक है, एंड उसके बाद में और भी यार बहुत सारे टॉपिक्स अभी ऐसे दिमाग में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब कुछ आपको पढ़ाए जाएंगे। और जनरल टॉक में फिलहाल अभी यही है कि आप लोग थोड़ा सा फोकस करिए, धीरे धीरे करके मैं लाता रहूँगा वीडियोस। मैं अभी प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि यार मेरी नाइट ड्यूटी रहती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो न्यूयॉर्क सेशन का जो टाइम होता है, न्यूयॉर्क सेशन हमारे इंडिया के हिसाब से जो है वो करीब रहता है इवनिंग में 5:30 बजे। तो जो मोमेंटम आते हैं, ठीक है, वो अक्सर न्यूयॉर्क सेशन के टाइम पे आते हैं। ये देखिए न्यूयॉर्क सेशन है, ये न्यूयॉर्क सेशन में आप देखिए किस तरीके का मोमेंटम आया है। ठीक है, न्यूयॉर्क और लंदन सेशन में देखिए, मैं करना तो चाहता हूँ यहाँ ट्रेडिंग। मैं चाहता हूँ कि यार मैं भी ऐसे यूट्यूबर की तरह हो जाऊँ कि जो 6-6 घंटे बैठ कर ट्रेड कराते हैं, लेकिन मेरे पास अभी उतना टाइम भी नहीं है, और 6 घंटे बैठना कोई फ़ायदा भी नहीं मार्केट में। एक बार अगर मान लीजिए अगर आपकी यहाँ पर एंट्री आपको कंफर्म हो जाती है इस तरीके से कि भाई मुझे यहाँ से बाय सेल करना है, मैं आपको आपका स्टॉप लॉस बता दूंगा कि भाई यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है, ये आपका टारगेट है, बता दिया, मतलब ट्रेड चलने दो। उसमें बैठने का क्या फ़ायदा है, सामने बैठोगे साइकोलॉजी बिगड़ेगी। ट्रेड लगाओ, अपना स्टॉप लॉस लगाओ और घूमने फिरने निकल जाओ, ये अपना पढ़ाई लिखाई करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे आने वाली वीडियोज़ में। और मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आगे जब और वीडियोज़ आएंगे तो फिर हम आपसे बात करेंगे। वीडियो को ज़्यादा ही लंबा हो गया नॉर्मल टॉक में। चलिए ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।